अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नाइक एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले हमने बेसिक्स पढ़े हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पे, प्लस हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं, उनका मीनिंग वगैरह। तो जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले वो वीडियोस देखें, फिर जाके आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे आएँ, आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सेज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो क्या कहती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वो क्या कहती है कि LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स इज इक्वल टू RHS मीन्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप खुद को, हमें जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ो, खुद को आप एक बिजनेसमैन मान के पढ़ा करो, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके पास अभी कितना कैश अवेलेबल है, 50,000। इट मीन्स आपके पास एसेट्स कितने अभी 50,000, और वो किसके बराबर है, जैसे हमने पढ़ा था कि टोटल एसेट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आपके पास कैश अवेलेबल है 50,000 और कैपिटल भी हमारे पास अवेलेबल है कितना, 50,000। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने गुड्स परचेज किए, कितने 10,000 के गुड्स आपने लिए। ठीक है, और आपने कैश दिया और आपने गुड्स लिए बिजनेस के लिए। तो जब आपने कैश दिया मीन्स आपका जो कैश होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वो आपने 10,000 में क्या लिए, गुड्स लिए, तो आपके पास कितने रहेंगे अभी कैश, 40,000। ठीक है, लेकिन आपके पास आए क्या, गुड्स मीन्स 40,000 आपके पास कैश अवेलेबल है, लेकिन प्लस 10,000 के आपके पास गुड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनको प्लस करोगे तो हमारे पास और बन जाते हैं कितने, 50,000 रुपीज। ठीक है, फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से उधार लिए 5,000 रुपीज और आपने और क्या खरीदे, अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे। ठीक है, अभी आपका कैश उतना ही है, 40,000 जितने हैं आपके पास उतना ही है, लेकिन आपने किसी और से कितने लिए पैसे, 5,000, और आपने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। ठीक है, तो जो आपके 5,000 के गुड्स हैं वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास गुड्स कितने बने, 15,000 है ना। तो अगर आप इनको प्लस करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 55,000। लेकिन बेसिकली हमारे पास अपना जो हमारे पास कैपिटल है जिसे हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास कितना था, 50,000। और जो हमारे पास 5,000 हमारे पास एक लाइबिलिटी है जो कि आपको ऑब्लिगेशन, जो आपको फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, मीन्स हमारे पास टोटल कितना है, 55,000। 50,000 तो हमारे पास है जो कि हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, और जो 5,000 हमारे पास लाइबिलिटी है जो कि आपको फ्यूचर में पे करना है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे 55,000 और यहाँ पे भी आ गया 55,000। पे टू क्रेडिटर, जिससे आपने पैसे लिए थे, लाइबिलिटी की जो आपके ऊपर थी 5,000 की, जिससे आपने लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको कैश, आपने गुड्स तो खरीदे थे लेकिन आप इसको बाई कैश आप उसको वापस कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास टोटल कैश कितना था, 40,000, और 5,000 आपने पे कर दिया जितने आपके ऊपर लाइबिलिटी थी। तो आपके पास कितना बचा, 35,000 रुपीज, प्लस हमारे पास गुड्स कितने के हैं, 15,000 रुपीज के। तो हमारे पास टोटल कितना आया, 50,000 रुपीज, और जो लाइबिलिटीज है वो हमारे पास क्या होगी, नील होगी। यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है 50,000 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 50,000 आ रहा है। अगर आप ये एग्जाम्पल्स देखोगे ना, हर एक की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम बन रही है। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बराबर है, यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है। इस इक्वेशन को बेस माना जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन को बेस माना जाता है हर एक बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका क्या कहना है, द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल इक्वेशन कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। जो आप रिकॉर्डिंग करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो आप जितनी भी रिकॉर्डिंग्स करते हो ट्रांजैक्शन, जितनी भी आप बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हो, वो आप एक फंडामेंटल इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब इस इक्वेशन को आप कैसे डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हमने डिस्कस किया। सेम इसका मतलब है कि
ओनर्स इक्विटी, कैपिटल जो है इसको आप ओनर्स इक्विटी भी कहते हो। ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये सेम इक्वेशन है, सेम मतलब है इसका। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी, ये भी सेम है। तीनों इक्वेशन जो है वो सेम इक्वेशंस हैं, सिर्फ हमने इन टर्म्स को रीअरेंज किया है डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे एसेट्स ली है, यहाँ पे हमने ओनर्स इक्विटी ली और यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज ली है। तो और एक बात, हमारा कैपिटल किन किन चीज़ों से इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। कैपिटल हमारा इंक्रीज हमेशा जब भी हमारे पास इनकम होगी, प्रॉफिट या गेन होगा, उनसे हमारे पास क्या होगा, कैपिटल हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस देने हैं या लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो उससे हमारे पास क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो वो किस बेस पे बनती है, वो डबल एस्पेक्ट पे बनती है, जिसमें कि डबल एंट्री सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और वो डबल एंट्री सिस्टम है वो किस पे का वर्क करता है, किस बेस पे चलता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे रन करता है, जिसकी वजह से आप पूरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। वो किसके बेस पे करते हो आप, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज दस अफेक्टेड बाय एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी आप कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हो, नई ट्रांजैक्शन करते हो, तो हर एक ट्रांजैक्शन से आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इफेक्ट होता है, उसमें चेंज आती हैं। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आपके एसेट्स में, लाइबिलिटीज में या कैपिटल में कैन बी आइडेंटिफाइड, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या प्रिपेयर करके, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आप बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हो। जो अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके थ्रू जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, तो जितनी भी आप बुक्स प्रिपेयर करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, उन सब बुक्स में ये रूल फॉलो होता है, इक्वेशन फॉलो होती है कि हमेशा आपकी जो दो साइड्स हैं, एसेट्स हमेशा आपके बराबर होने चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और वो क्या क्या रूल्स फॉलो करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।